पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि आप इन दुष्टों को क्यों बनाते हैं, ये सब मेरे ऊपर जन्म लेकर के पूरी पृथ्वी को भार युक्त कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवी देखो हमारी गलती नहीं है, हम पे तो मानव बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 आइटम बनते हैं, एक आध डिफेक्टेड बन जाए, हमारी गलती थोड़ी है। इतने सामान बनते हैं, सब एक आध तो ऊंच नीच हो ही जाता है। संसार में असंख्य मानव बनाए जा रहे हैं, एक आध यदि दूषित बन जाए तो इसमें मेरा दोष नहीं है। पुलस्त्य ऋषि के खानदान में ब्राह्मण कुल में भेजा मैंने रावण को, फिर भी राक्षस बन गया। आप चाहती हो कि इन राक्षसों का कल्याण हो तो आप महादेव से प्रार्थना करो, महादेव कृपा करेंगे तो इन सब राक्षसों का कल्याण हो जाएगा। पृथ्वी महादेव के पास गई, महादेव से जाकर के कहा हे महादेव इतने सारे राक्षस हो गए पृथ्वी पर, आप कृपा करो। महादेव बोले देवी हम चुन चुन के मारने वाले नहीं हैं, तो हम तो सीधे तीसरी आंख खोलेंगे सब मर जाएंगे, और हमारी तीसरी आंख खुलने में राक्षस तो मरेंगे ही मरेंगे, संग में जो भी बेचारे सही सलामत होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। आपको यदि इन राक्षसों का कल्याण करवाना है तो आप तो विष्णु के पास जाओ, नारायण भगवान के पास जाओ। तब पृथ्वी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर आई और क्षीर सागर के समीप आकर के सबने पुरुष सूक्त का गान किया, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप पृथ्वी की बात मानो नाथ। तब भगवान ने आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई, किसी और को नहीं सुनाई थी, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर के सबको बताया। क्या? ब्रह्मा जी आप आज्ञा कर दीजिए पृथ्वी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, हम स्वयं श्रीमन नारायण, हम स्वयं श्री कृष्ण ही रूप धारण करके आ रहे हैं, वसुदेव जी के यहां पुत्र बन करके आएंगे और आकर के पृथ्वी को आनंदित करेंगे, पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे, संत जनों को सुख प्रदान करेंगे, वैष्णव जनों को सुख देंगे, अपने सब प्रेमी जनों को आनंद प्रदान करने के लिए हम आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए पृथ्वी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आज्ञा कर दी तुम निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी आ रहे हैं। महाराज जैसे ही देवताओं को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं तो सब देवता पृथ्वी में कोई ना कोई रूप धारण करके आ गए। कोई वृक्ष बन के आया, कोई पत्र बन के आया, कोई जीव बन के आया, सबने आ करके वृंदावन में रूप धारण कर लिया। आहा, भगवान आ रहे हैं, ऐसी ठाकुर जी ने आज्ञा की। अच्छा एक बात यहां पर आती है, ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? क्या राक्षसों के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी? नहीं, एक राक्षस के राक्षसत्व को नष्ट करने की भावना से ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। ठाकुर जी के आगमन के पीछे उद्देश्य देखो, राक्षसत्व जो है वो ठाकुर जी चाहें तो राक्षस जन्म ही नहीं लेगा, लेकिन भक्त के जो हृदय में प्रेम होता है वो ठाकुर जी के लिए एक नई बात है, नए भाव है। हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं ठाकुर जी को वो सब पता है, पर हमारे अंदर जो ठाकुर जी के प्रति गुण होते हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है, वो ठाकुर जी को नवीन लगता है। और ठाकुर जी नवनीत चोर हैं, नवीन के चोर हैं। पुरानी वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए कोई नहीं, नई वस्तु को देखने और पहचानने के लिए सब आते हैं। ठाकुर जी भी केवल भक्त वैष्णवों के चित्त में विराजमान जो नवीन प्रेम है हमारा ठाकुर जी के प्रति, उसको देखने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ नवनीत प्रस्तुत करो, कुछ नया प्रस्तुत करो। सुबह इतने बजे आरती कर देना, इतने बजे श्रृंगार करना, ठाकुर जी को उठा के बैठा देना, फिर उसके बाद नियमित रूप से 40 साल से जैसी सेवा चली आई वैसी करना, तो वो केवल नियम रह पाएगा, वो सेवा नहीं बनेगी। नियम सेवा में परिवर्तित कब होगी? जब उसमें कुछ ना कुछ नवीन हो, कुछ ना कुछ नया हो। जैसे कि छोटे बालक के प्रति मां क्या करती है? सेवा का भाव रखती है। छोटा बालक है, अभी चल फिर नहीं पाता, तो उसको रोज नया नया सजाएगी,
कभी उसके बालों को ऐसे कर देगी, कभी 2 चोटी बना देगी, कभी कुछ पहना देगी, कभी कुछ। तो नवीन जब करती है तो सब देखने के लिए लालायित रहते हैं, आज उसका बालक कैसा लग रहा होगा, आज उसका पुत्र कैसा दिख रहा होगा। और बालक भी अपने आप ही सुंदर सुंदर होता है। अब जो मैया एक से ही कपड़ा पहनावे, एक से ही तरीका से बालक को रखे, तो बालक भी फिर सामान्य सा ही लगता है। कुछ नवीनता आनी चाहिए। आप यदि एक ही भाव से जैसी चली आ रही वैसी सेवा कर तो वो नियम माना जाएगा, सेवा नहीं। सेवा में तो नित्य नूतन, नित्य नया, कुछ ना कुछ भाव। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी वसुदेव जी के यहां हम पुत्र बनकर के आ रहे हैं, जाके सब तैयारी शुरू करे, पृथ्वी बिल्कुल निश्चित हो जाए। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है और उनको विदा करने के लिए ले जाता है। प्रसिद्ध कथा है, आकाशवाणी होती है, देवता सब। अच्छा देखो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, देवता केवल काम बनाते हैं ये नहीं है, बिगाड़ते भी हैं। आप नित्य देव पूजन करते हैं, नित्य देव आराधना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। कई बार अच्छा, लेकिन देव बिगाड़ते जरूर हैं, पर बिगाड़ते आपके भलाई के लिए ही हैं कि आगे कुछ ऐसा होगा, उसके लिए अभी बिगाड़ना बहुत जरूरी है, अभी उसका बिगड़ना जरूर। इसलिए देवता केवल मंगल ही मंगल करते हैं ये नहीं, कभी कभी बिगाड़ते भी हैं देवता। इसलिए निश्चिंत रहो उस भाव से। तो देवताओं ने क्या किया, आकाशवाणी करके बता दिया 8वां गर्भ काल होगा। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जैसे ही वध करने लगा वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा हम सारे पुत्र आपको देंगे। उपस्थित मृत्यु को रोकना मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा यहां पर वसुदेव जी कहते हैं। आपको पता चल जाए, जैसे कई बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, कोई मरणासन अवस्था में हमारे परिवार में आ जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हमें पता है कि अब इनके कुछ ही दिन रह गए हैं। कई लोग पता है क्या करते हैं, उनके लिए जाप बैठा देते हैं कि अब ये जल्दी चले जाएं, कष्ट ही तो पा रहे हैं। हमारी भावना एक प्रकार से दया की उस समय आ जाती है कि कष्ट ही तो पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी इनको जल्दी बुला लो। लेकिन ऐसी भावना कभी नहीं आनी चाहिए चित्त में। अंतिम समय तक हमको प्रयास करना चाहिए वो व्यक्ति सुरक्षित हो, वो व्यक्ति जीवित हो, वो व्यक्ति कैसे भी स्वस्थ हो, ऐसा श्री वसुदेव जी का कहना है। उपस्थित मृत्यु को रोकना, उपस्थित मृत्यु को टालना, उपस्थित मृत्यु को किसी भी प्रकार बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े जाओ, पर व्यक्ति का जीवन बचे ये प्रयास करो। अरे सब वसुदेव जी ने देवकी मैया को बचा लिया, कंस को कह दिया हम सारे पुत्र देंगे। 6 पुत्र, पहला तो ऐसा बोलते हैं कि कंस ने उनको मुक्त कर दिया पहले तो पहले बालक होने पर कंस को जाकर के दिया, कंस ने उसको भी मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने जाकर के कंस की बुद्धि घुमा दी, तो कंस ने उस पहले बालक को मार के दोनों को फिर कारागृह में डाला कि अब बाकी के सारे बच्चे भी मुझे यहीं से मिलते जाएंगे, मैं वध करता जाऊंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए, भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवाया और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब से ठाकुर जी आए, इतनी सुंदर लगती है मैया। वर्णन आता है, कई वैष्णवों ने वर्णन किया है कि कंस पहले से ही मंत्रियों को कहकर के जाता है, सुनो हम नीचे जा रहे हैं देखने कारागृह, तुम मेरे संग चलो। क्यों? देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर करुणा आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऐसा होने लग जाऊं, मुझे खींच लाना वहां से, क्योंकि मेरा शत्रु मायावी बालक जन्म लेने वाला ना, वो माया का जाल फैला रहा है मेरे चित्त पर, मुझे दयालु बना रहा है।
कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, और जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी का रूप अत्यंत मनमोहक है, कंस के दुष्टता को नष्ट कर देता है। वो कंस भावुक हो जाता है देवकी को देख करके, तब मंत्री आदि उसको खींच के ले जाते हैं, बोले चलो महाराज यहां से दूर चलो। जैसे दूर जाता है तुरंत उसका भाव देवकी मैया को देखता है तो उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए की स्थिति ऐसी है। भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितने भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है, अत्यंत पीड़ित व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज की रात्रि बहुत बढ़िया है, सबको भोजन में सुख मिल रहा है, शयन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। ऐसा वातावरण हो गया चारों ओर। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देवकी मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए, पीतांबरी पहन के आए, कौस्तुभ मणि पहन के आए, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक से लाल जी, शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी मथुरा, जब वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके उपरांत ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। समझ रहे हैं बात को? ये दो भुज ठाकुर जी तो केवल वृंदावन में ही रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी वापस मथुरा गए हैं और मथुरा से लेकर के द्वारिका लीला तक अधिकतर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे, अधिकतर। और विशेष रूप से कब? जब देवकी मैया सामने होती है तब। ऐसे हमारे रसिक जन बताते हैं, क्योंकि देवकी मैया ने चतुर्भुज ठाकुर जी को जन्म दिया ना, तो इसलिए वो ठाकुर जी जब दिखते हैं तो उनको उसी भाव से देखती है कि चार भुजा वाले हैं मेरे लाला। तो देवकी मैया जब भी उपस्थित होती ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं तब, क्योंकि मैया के लाला वही है। ये दो भुज ठाकुर जी तो महाभारत युद्ध में रहे, बीच में विराट रूप धारण किया, अपने गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहे, आदि आदि भावों में रहे, लेकिन देवकी मैया के सन्मुख ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भये। मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे।
इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं, फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन कितनी गिनती करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो